बाबुल वैद बुलाया, पकड़ दिखाई मुरी बाह। मूर्ख वैद मरम नहीं जाने, दर्द कलेजे माँ। बहुत रो रही थी मीरा। तो माँ ने बहुत बार समझाया, चुप कराया। कि जितने मूंगे माणिक्य वैदूर्य रत्न और अत्यंत मूल्यवान जेवरात जवाहरात, ये सब कितने आभूषण मैंने ढेर लगा दिए तेरे आसपास। जो सुख मैंने कभी नहीं लिया वो सुख तुझे दिया। ऐसा पर्यंक तो मैंने कभी कल्पना नहीं की होगी। सोने का पलंग बनाया आपके लिए। इतनी अनुचरियां, परिचारिकाएं, दासियां तो मेरे लिए कभी नहीं रही कि मैं स्वयं तेरे लिए दासी बनकर खड़ी रहती हूं और तू कभी प्रसन्न नहीं होती। इतने धन धान्य, इतने सेवक, अनुचर, दासियां, तेरी एक आह से तेरे पिता व्याकुल हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। तुझे आखिर है क्या? रोती रहती थी, कुछ बताती नहीं थी, आंखों में आंसू। तो वैद्य बुला लिया एक दिन पिता ने और कहा कि इसका देखो, इसका निदान करो, क्या इसे पीड़ा है, इसकी पहचान करो। और मीरा लिखती है, बाबुल वैद बुलाया, पकड़ दिखाई मोरी बाह। मूर्ख वैद मरम नहीं जाने, दर्द कलेजे माँ। वैद्य बड़ा सुजान था, गुणी था, चतुर था, बुद्धिमान था। वैद्य ने कहा कि इन्हें कोई मानसिक कष्ट नहीं है, देह का कष्ट तो है ही नहीं, कोई व्यामोह नहीं है, विभ्रम नहीं है, संभ्रम नहीं है, अज्ञानता नहीं है, मूढ़ता नहीं है, जड़ता नहीं है, शठता नहीं है, आत्मग्लानि नहीं है, किसी प्रकार का शोक नहीं है, मोह नहीं है, भय नहीं है, भ्रम नहीं है, किसी प्रकार की आधि व्याधि उपाधि नहीं है। जितने मैं रोग जानता हूं उनमें से कोई एक रोग नहीं है। पिता बड़े परेशान कि कोई आदि व्याधि है नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रकोप नहीं है, न कोई प्राकृतिक प्रकोप है, फिर है क्या? तो वैद्य ने कहा कि इसकी औषधि और रोग दोनों एक ही हैं। तो पिता ने बड़े उत्सुकता के वशीभूत पूछा कि रोग और औषधि एक क्या हो सकती है? वैद्य ने कहा इसे आदि व्याधि उपाधि कोई है नहीं, इसका रोग और इसकी औषधि एक ही है। रोग का नाम है कृष्ण और दवाई का नाम है कृष्ण। उस समय के वैद्य जानते थे। आदि व्याधि उपाधि हो तो कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, और स्वाभाविक है, ज्योतिषिक विज्ञान तो है ही, और वो ग्रह दोष बता देंगे। ओझा के पास जाओगे तो भूत प्रेत बता देगा, वैद्य के पास जाओगे तो वात पित्त कफ की बात बता देगा कि आपका वात पित्त कब बिगड़ा हुआ है। वास्तु वाले के पास जाओगे तो कहेगा घर ठीक करवा लीजिए, थोड़ा घर में गड़बड़ है। जहां हमारे माता पिता के पिता के पिता, पूरा परिवार, पूरा हिंदुस्तान जहां पैदा हुआ, उसके पता नहीं क्यों अब वास्तु दोष हो गया पूरे भारत में। पहले तो सब ठीक ठाक था। आप जाइए वास्तुशास्त्र के पास तो वो एक विज्ञान है, कहेंगे घर थोड़ा ऐसा करिए। ज्योतिषी के पास जाओगे तो वो बताएंगे कि भाई इसमें ये आपके ग्रहों का प्रभाव है। वैद्य बताएगा वात पित्त कफ का प्रभाव है। और किसी दिन सच्चे गुरु के पास चले गए
तो कहेंगे भैया भक्ति का अभाव है, बाकी सब ठीक है, कुछ नहीं है, तेरे विश्वास का अभाव है, तेरे में विश्वास की कमी है, भक्ति की कमी है, ज्ञान की कमी है, वैराग्य की कमी है। भरोसा पैदा कर। इसलिए दो प्रकार के लोग बताए यहां, एक जगदानंद में रहने वाले, एक ब्रह्मानंद में रहने वाले। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। एक उनकी भी चर्चा करता है शास्त्र, जो ब्रह्मानंद में, आत्मानंद में, निजानंद में, स्वयमानंद में, रसानंद में है, उन्हें गुरु कहा गया। वो गुरु हैं। एकम नित्यम विमल वचनम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमामि। जो जगे हुए महापुरुष हैं किस में रहते हैं? ब्रह्मानंद में। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। सामान्य मनुष्य रहता है जगदानंद में, जगत के विषयों के साथ। आओ थोड़ा आगे बढ़े, जीव उसे कहते हैं जो विषयों के साथ है और विषय रस को ही वो चाहता है। जीव की कुछ और मांग नहीं है, विषय रस है, वो विषयों के रस के पीछे है। तो सामान्य जीव कौन? जो विषय रस के पीछे है। इंद्रियां जिस रस को ढूंढ रही हैं, उन्हें चखता मन है, भोगता मन है। तो जीव किसे कहेंगे? जो मन के साथ है। और इस जीव को ये तीन चीजें कभी नहीं छोड़ पाते। पहली आदि दैविक, दूसरा आदि भौतिक, तीसरा आध्यात्मिक। ये तीन क्लेश उसे कभी नहीं छोड़ पाते। इससे जीव दुखी है। मां दुखी है, बच्चा पैदा करते समय बालक तो रो ही रहा है। रोते बालक पर किसी का ध्यान नहीं गया कि जगत में आने पर ये रोदन क्यों है, प्रमोदन क्यों नहीं है, उल्लास क्यों नहीं है? बालक रो क्यों रहा है? रोता तो आदमी तब है जब कोई कष्ट होता है। मां को तो कष्ट है ही, पर संतान को भी कष्ट है। इसके लिए भागवतकार कहता है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पहले श्लोक में एक बड़ी विलक्षण बात दिखती है महर्षि वेदव्यास की। वो प्रणाम करते करते कहते आओ मिलके प्रणाम करें, जबकि वो अकेले थे। कोई एकांत में खड़ा हो और वहां कोई ना हो। और हिमालय में ऐसा ही तो था। आप सबने और हम सबने, पता नहीं कितने लोगों ने वो व्यास गुफा देखी तो है बद्रिकाश्रम के ऊपर। वहां जब वो अकेले थे महर्षि वेदव्यास और कोई नहीं था उनके पास, तब उन्हें ऐसा लगा पूरी दुनिया उनके साथ है। आओ आओ मिलके प्रणाम करें, वयम नमः। इसका अर्थ है कि भागवत सबके लिए है, ये सबके लिए है। आओ मिलकर प्रणाम करें और इस दुख के निवारण का उपाय ढूंढें।